दोस्तों, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने की कवायद में खासा हंगामा हो रहा है। पीथमपुर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इंदौर के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में शुक्रवार को पीथमपुर बंद रखा गया। इस दौरान चक्का जाम भी किया गया। इसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन लोगों का विरोध फिर भी खत्म नहीं हुआ। 2 लोगों ने, राजकुमार रघुवंशी और राजू पटेल ने इस दौरान खुद को आग लगा दी। ये दोनों स्थानीय नेता बताए जाते हैं, स्थानीय लोग बताए जाते हैं और ये भाजपा के बड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के भी समर्थक बताए जाते हैं। ये दोनों ही अपना विरोध जताने वहाँ पहुँचे थे और इन्होंने खुद को आग लगाकर अपना विरोध जताया। इसके बाद सरकार भी बैकफुट पर आ गई और थोड़े दिनों के लिए ये जो पूरा मामला है इसे टाल दिया गया। हालाँकि अब तक सरकार ये लगातार आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के नेता इस विरोध को भड़का रहे हैं और कांग्रेस के नेता इस विरोध को लगातार हवा दे रहे हैं। लेकिन कल जब भाजपा के भी कई स्थानीय कार्यकर्ता, भाजपा के वोटर और नेता भी कचरा जलाने के विरोध में उठ खड़े हुए, तो सरकार को ये मानना पड़ा कि यह विरोध जो है वो जनता का विरोध है, ना कि इसे राजनीतिक रंग देकर उलझाया नहीं जा पाएगा। ऐसे में सरकार ये बात मान चुकी है, लेकिन सरकार ने फिलहाल ये बात समझ लीजिए कि सरकार ने फिलहाल इसे थोड़े दिनों के लिए स्थगित किया है, इसे इसे ख़त्म नहीं किया है। सरकार ने ये कहा है कि ये जानकारी जो है वो हाई कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि कचरा जलाया जाएगा या नहीं। ऐसे में ये तय नहीं है कि फिलहाल कचरा जलाना रोक दिया गया है। परसों तक जो कैलाश विजयवर्गीय मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो जनता को समझा रहे थे, लेकिन वो अपने ही लोगों को नहीं समझा पाए कि वाक़ई ये कचरा खतरनाक है। इनफैक्ट कैलाश विजयवर्गीय खुद भी इसे लेकर चिंतित थे। वो कई जगह अपनी ये बात कह चुके थे, लेकिन शायद डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके जूनियर हैं लेकिन मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके दबाव में दिखाई दे रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। इसी वजह से वे कह ना पाए। इंदौर के लोग कह रहे हैं कि विजयवर्गीय जो हैं राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और उनको पता है कि डॉक्टर मोहन यादव को कैसे बताना है कि जनता का विरोध क्या होता है, जनता क्या होती है और राजनीति क्या होती है, नेतागिरी क्या होती है। तो उन्होंने अच्छे से ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचा दी है। कल तक कचरे को एकदम सेफ बताने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव अब बैकफुट पर हैं। हालाँकि वे अभी भी कचरे को सेफ बता रहे हैं। उन्होंने अपनी ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कचरा 25 साल बाद जो है 25 साल बाद कचरे में किसी भी तरह के नुकसानदेह जो तत्व होते हैं, खतरनाक तत्व होते हैं, ज़हरीले तत्व होते हैं, वो नहीं रहते हैं। इसलिए अब इसका कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर यह खतरनाक ज़हरीला कचरा नहीं है तो इसके वाहनों पर क्यों हज़ार्डस वेस्ट लिखा हुआ है? इसके वाहनों पर क्यों खतरनाक चिन्ह बने हुए हैं जो लोगों को इससे दूर रहने की हिदायत देते हैं? क्यों अब तक हुई सारी कार्रवाई में इसे टॉक्सिक वेस्ट ही कहा जा रहा है? और अगर ये कचरा खतरनाक नहीं है तो वही पुराना सवाल कि इसे इंदौर लाया ही क्यों गया? भोपाल में ही क्यों नहीं जला दिया गया? वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से कोई जाँच क्यों नहीं अब तक इस बारे में करवाई गई जो बता देती कि कचरे में कोई खतरनाक तत्व है कि नहीं है? ये भी क्लियर हो जाता। असल में 2 तरह के अभी लोग हैं, दोनों बात ये कह रहे हैं कि ये कचरा खतरनाक हो सकता है और एक पक्ष कह रहा है नहीं हो सकता है। लेकिन दोनों ही पक्षों के पास कोई नए अपडेटेड ठोस सबूत नहीं है। जो पुराने सबूत हैं वो यही कहते हैं कि कचरा अभी भी खतरनाक है। ऐसे में जनता कैसे विश्वास करे कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो बातें की जा रही हैं, मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण में जो बातें की जा रही हैं, वे सही हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस से जो स्पष्टीकरण जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 2023 में सभी पीथमपुर के आसपास की ही बात की गई होगी ये, कि सभी जल स्रोतों का टेस्ट किया गया उस इलाके के जो स जिसमें जिसमें सभी पैरामीटर जो हैं वो सामान्य पाए गए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो पानी टेस्ट किया गया होगा ये रामकी के आसपास के गाँवों का होगा, क्योंकि अगर होता तो वह गंदा बदबूदार होता जैसा कि हमें वहाँ जाने पर पता चलता है, जो पानी हमें मिलता है। मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है कि कचरे में अब कोई विषैला तत्व नहीं है, वही जो मैंने आपसे कहा। तो अगर यह विषैला तत्व 25 साल तक ही रहते हैं, तो ये तो 2015 में ही ये विषैले तत्व जो हैं वो खत्म हो जाने चाहिए थे। 2025 आ चुका है। विषैले तत्व जब 2015 में जब टेस्ट किया गया था, तो ऐसा बताया जाता है कि 7 टेस्ट में से 5 जो हैं वो फ़ेल रहे थे। अब ये नया जो विषय आपने हमारे सामने रख दिया है कि अब इसमें कोई विषैले तत्व नहीं है, तो पूरी कहानी ही उलट गई है। 126 करोड़ रुपए बर्बाद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसे भोपाल के आस-पास या किसी वीरान जगह पे किसी लैंडफ़िल बनाकर इसे दबाया जा सकता है, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों इसे यहीं जलाने की कोशिश की जा रही है? अगर अगर कोर्ट का ऐसा आदेश है तो सरकार इतनी सक्षम है कि ऊपर कोर्ट में जाकर इस बात को कह सकती है अपना पैसा बचाने के लिए कि हम इसे बेहतर तरीके से दफ़न कर सकते हैं, कचरे को
लैंडफ़िल में डाल सकते हैं। आप हमें इसकी अनुमति दे दीजिए। सरकार इतनी समर्थ तो है कि आगे के कोर्ट में जा सके और बता सके कि क्या होगा। लेकिन एक बात अब तय हो गई है कि फ़िलहाल अब यह कचरा इंदौर में रहने वाला है। कचरा यहाँ आ चुका है, सभी टैंकर सभी जो कंटेनर हैं कचरे के यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यह कचरा इंदौर में रहने वाला है, पीथमपुर में रहने वाला है और अगर इसे जलाया नहीं जाएगा तो ज़ाहिर बात है इसे दबाया जाएगा या रखा जाएगा। कंटेनरों से उतार के इसे रखा जाएगा। जैसे रामकी में दूसरा बहुत सारा टनों, हज़ारों टन कचरा जो पहले से रखा हुआ है, उसी तरह से रखा जाएगा। अगर यह कचरा इस तरह से रखा गया और बिना जाँच के यह हज़ार्डस निकला, यह ज़हरीला निकला तो ज़ाहिर बात है कि जब जब बारिश का पानी गिरेगा तो कचरे में से ज़हरीले तत्व निकलेंगे और ज़मीनी पानी को वो ख़राब करेंगे। तो कि मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आने वाले दिनों में इंदौर की अगर यह कचरा खुले में रखा गया तो इसका पानी निकल कर इंदौर के जल स्रोतों में ज़रूर मिलेगा, आस-पास के गाँवों के पानी को ज़रूर ख़राब करेगा। भले ही यह हवा में ना उड़ पाए लेकिन ज़मीन में ज़रूर मिल जाएगा। अगर इसमें फुरान और डाइऑक्सिन जैसे जो तत्व हैं अगर वो वाक़ई अभी भी मिलते हैं तो ये ज़मीन में ज़रूर मिल जाएगा। इसके बारे में कोई ठोस जाँच कर किए जाने की आवश्यकता है जो कि अब तक मेरे हिसाब से नहीं की गई है। अगर ये जाँच की जाती तो जनता को भरोसा हो जाता, सरकार को भी यह भरोसा हो जाता कि इसमें इतना खर्च करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर यह ज़हरीला नहीं है तो इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल एक बात की तसल्ली होनी चाहिए कि भोपाल को इस कचरे से छुटकारा मिल गया है और इंदौर को तसल्ली नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका नया साल एक बड़ी आपदा के साथ आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि उनके पास वो कचरा आ गया है जिससे भोपाल राजधानी भोपाल के लोग बड़े सालों से छुटकारा पाना चाहते थे, अब उसे इंदौर के हवाले कर दिया गया है। इंदौर में इसका रख-रखाव यानी पीथमपुर में इसका रख-रखाव कैसा होता है, ये व्यवस्था तय करेगी और व्यवस्था किस तरह तय करेगी ये हम और आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि व्यवस्था इस बारे में ज़िम्मेदारी से काम करेगी। भोपाल में एक और बात है कि भोपाल के लोगों को बधाई इस बात की भी देनी चाहिए क्योंकि उनकी जो यूनियन कार्बाइड की जो ज़मीन है वो शायद उस पर से जो रोड़ा था कचरा वो खाली हो गया है, तो शायद वह ज़मीन कभी भविष्य में कुछ सालों बाद उपयोग में लाई जा सके। लोग कहते हैं कि वह ज़मीन अरबों-खरबों रुपए की है। तो और कहा जा रहा है कि इसी की वजह से यह पूरा कचरा जो है ये इसका शिफ्टिंग भी की गई। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता, ये सब तो कहने-सुनने की बातें हैं। सरकार बड़ी ईमानदार होती है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।